अवतार द लेजेंड एपिसोड 301। हाथी का पैर। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। जगह महल के सामने वाला जमीन। धमाके के होने से पहले वाला समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं राजकुमार रुद्र और भवानी दो अलंकृत कुर्सियों पर शान से बैठे थे जो एक सुंदर ढंग से सजाए गए मंच पर रखी गई थी। मंच को जीवंत फूलों और जटिल मालाओं से सजाया गया था जिससे एक राजसी लेकिन उत्सवी माहौल बना हुआ था। रुद्र और भवानी दोनों ने अपने बेहतरीन शाही परिधान पहने हुए प्रत्येक अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया, अपने मिलन के लिए आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में उपहार स्वीकार किए। अतिथि एक एक करके मंच पर आए रेशम में लिपटे या सजावटी टोकरियों में रखे गए शानदार उपहारों के साथ अपनी शुभकामनाएं दी। तभी वहां ठीक सामने अन्य गांव से आए हुए लोग अपने अपने लोक नृत्य में लगे थे। ठीक दूसरी ओर तीन आदमी भीड़ के भीतर खड़े होकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। राजू राजकुमार को मेरे हिसाब से यहाँ आने चाहिए था। वज्र वो क्यों? राजू वो होते तो हमारी सहायता करते। वज्र गुस्से में उनके यहाँ न आने का एक कारण है। दिनार डरते हुए क्या? वज्र धीमी आवाज में वो किसी और देश गए हैं किसी ताकतवर राजा से मिलने। दिनार हैरान भरी नजरों से पर क्यों? वज्र चंद्रपुर साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर एक ऐसा राजा है जिसने आज तक एक युद्ध भी नहीं हारा है, वो उसी राजा से बात करने गए हैं। दिनार बात को समझकर ओहो। इसके बाद वज्र अपने हाथ में पकड़े कांच की शीशी को उन्हें दिखाते हुए कहता है, वज्र हमें बस ये पदार्थ लेकर मंच पे जाना है, जब भीड़ ज्यादा होगी तब हम उन उपहारों में दिए हुए फलों पर ये जहर लगा देंगे जिसके बाद हम छुपके से यहाँ से चले जाएंगे। दिनार डरते हुए पर अगर महाकाल को पता चल जाएगा तो? वज्र गुस्से में चुप, बात बात पर बस महाकाल महाकाल बोल रहा है, कोई महाकाल नहीं है। याद नहीं राजकुमार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि महाकाल उतना ताकतवर है नहीं जीतना हम सोचते हैं। राजू ठीक है, पर बात यह है कि हम वहां जाएंगे कैसे? वज्र अपने आसपास घूमकर देखने लगता है। वहां लोग माहौल के हिसाब खुश होकर नृत्य का आनंद ले ही रहे थे, लेकिन इस उल्लास के बीच एक भयावह आकृति छाया में छिपी हुई थी। एक आदमी जिसके चेहरे पर एक काला कपड़ा कसकर बंधा हुआ था चुपचाप भीड़ के बीच से आगे बढ़ रहा था और किसी का ध्यान नहीं जा रहा था कि वह पास में बंधे विशाल हाथियों की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथ में बारूद से भरा एक बम था। चारों ओर घूम रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी को उसके इरादों पर संदेह न हो। स्वागत में लगे हाथियों की रखवाली करने के लिए तैनात नीरा नामक एक सैनिक ने उस आदमी के संदिग्ध व्यवहार को देखा और आगे बढ़ा। नीरा, अरे तुम कौन हो? सवाल हवा में ही रह गया, लेकिन इससे पहले कि नीरा एक और कदम उठा पाता उस आदमी ने पास में रखी एक मशाल को तेजी से अभ्यास के साथ जला दिया। उसकी हरकतें तेज और सोची समझी थीं। खतरे को भांपते हुए सैनिक ने अपना हथियार उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने हाथियों की ओर बम फेंका, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक बहरा करने वाला धमाका हुआ जिससे जमीन हिल गई। धमाके ने उत्सव में एक सनसनी फैला दी और दहशत फैल गई। लोग चीखने लगे, सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे क्योंकि मलबा हर तरफ उड़ रहा था। हाथी डर के मारे पीछे हट गए, उनकी तुरही की आवाज ने अराजकता को और बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में खुशी का माहौल डर और भ्रम में बदल गया। माताओं ने अपने बच्चों को पकड़ लिया और पुरुषों ने अपने परिवारों को पुकारा जो उन्मत्त भीड़ में प्रियजनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। धुआं हवा में फैल गया और लोग हर दिशा में बिखर गए, आने वाले खतरे से बचने के लिए बेताब थे। फिर वहां दूसरा धमाका होता है जिससे सभी लोग वहां से भागने लगाते हैं। जब रुद्र ने बड़े धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद मची अफरा-तफरी को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया सदमे में थी। खुशी के जश्न से अचानक कोलाहल में तब्दील होने पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये देखकर सेनापति भानुराज और कुछ सैनिक रुद्र और भवानी को सुरक्षा के लिए घेर लेते हैं। रुद्र लोगों,
की चिल्लाने की आवाज सुनकर सेनापति भानुराज से कहता है, रुद्र आप यहाँ रानी की सुरक्षा में रहिए, हम पिताश्री को ढूंढने जाते हैं। सेनापति भानुराज डरते हुए पर राजकुमार रुद्र सेनापति भानुराज के बातों को न सुनकर सहज रूप से अपनी तलवार पकड़ लेता है और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी योद्धा प्रवृत्ति जाग उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने लोगों की रक्षा करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। जब वह हाथियों के पास के इलाके में पहुंचता है तो वह भीड़ के डरे हुए हाव भाव देखता है और घबराई हुई चीखें सुनता है। उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है और जब वह बम से हुई तबाही को देखता है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वहां दूसरी ओर ध्रुवा, भवानी और ब्रह्मा सभी अपनी अपनी जान बचाते हुए वहां से दूर जाने लगते हैं। करण डरते हुए, ये क्या हुए ब्रह्मा भैया? ब्रह्मा भागो जल्दी, यहाँ से हमला हुआ है। ये सुनकर सभी दौड़ते हुए भीड़ के साथ वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां दूसरी ओर नंदिनी की हालत पूरी तरह से खराब थी। नंदिनी का पेट दर्द कर रहा था, पेट थोड़ा ज्यादा फूला हुआ था, इसलिए चलने में दर्द हो रहा था। तभी उसके आगे एक हाथी आ जाता है जो कि गुस्से भरी नजरों से नंदिनी की ओर देख रहा था। ये देखकर वहां दूर खड़ा ध्रुवा ब्रह्मा से कहता है, ध्रुवा आप जाए भैया, मुझे उस गर्भवती महिला को बचाना होगा। ब्रह्मा ये सुनकर नंदिनी की ओर देखता है। ब्रह्मा तुम उसे नहीं बचा सकते, वो बहुत दूर। ब्रह्मा ध्रुवा से कुछ कहता, ध्रुवा तेजी से उस ओर जाने लगता है। वहां नंदिनी हाथी की ओर देखकर पूरी तरह से डर जाती है। नंदिनी अब मैं क्या करूं, वो हाथी तो ठीक मेरे सामने खड़ा है, मैं भागने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे ऊपर हमला कर देगा, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो वैसे भी वो मुझ पर हमला करने यहाँ ही जाएगा। नंदिनी आगे कुछ सोच पाती, अचानक वो हाथी तेजी से नंदिनी की ओर दौड़ते हुए आने लगता है। ये देखकर नंदिनी डरकर नीचे गिर जाती है। दूर से दौड़ते हुए आ रहा ध्रुवा पूरी तरह से डर जाता है। ध्रुवा ये क्या? ये हाथी तो, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। ये कहकर वो अपनी पूरी ताकत से बिजली की गति से उस ओर जाने लगता है। वो हाथी नंदिनी के ऊपर पैर रखने ही वाला था कि तभी नंदिनी के कानों में ध्रुवा के कहे हुए कुछ शब्द सुनाई देते हैं। ध्रुवा, मैं मेरे साम्राज्य की तरह तुम्हारी भी रक्षा करूंगा नंदिनी। ये याद करने के बाद नंदिनी चिल्लाते हुए कहती है, नंदिनी हमारे बच्चे को बचा लो ध्रुवा। ये कहकर वो अपने आंखें बंद कर देती है। हाथी का पैर ठीक नंदिनी के ऊपर आ चुका था। अवतार द लेजेंड एपिसोड 302 रुद्र vs ध्रुवा। कहानी अब आगे। धमाके होने से पहले का समय। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तक्ष अपने राजसी पोशाक पहने एक अज्ञात कमरे में किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक शख्स आता है जिसने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। तक्ष को देखकर वो शख्स खुशी से गले लगाकर उसे कहता है, देव तुम्हें जिंदा देखकर मुझे अच्छा लगा। तक्ष यकीन नहीं होता कि तुम वहां उस साम्राज्य गए और ठीक से वापस भी आ गए। तक्षराज मुस्कुराते हुए, हाँ भला मुझे क्या होगा, अब ही गए हो तो बताओ क्या तुम्हारी सेना तैयार है? देव, हाँ तक्ष, पर एक मुश्किल है। तक्षराज हैरान भरी नजरों से, क्या? देव, महाकाल ने हमारे अधिकांश लोगों को मार डाला है। तक्षराज हैरान भरी नजरों से, क्या ये नामुमकिन है, वो तो मर चुका है। देव, क्या बहकी बातें कर रहे हो तक्ष? महाकाल कब मरा? वो तो अब भी यहाँ है। तक्षराज हैरान भरी नजरों से, अब भी? देव, हाँ अब भी कई सारे लोगों को वो महाकाल छुप छुप कर मार रहा है। इसीलिए हम अब तक महाराज या फिर राजकुमार को नहीं मार पाए। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, तक्षराज अगर ये महाकाल है तो मैं जो ध्रुवा को महाकाल समझ रहा था वो गलत तो नहीं। तक्ष आगे कुछ सोच पाता तभी देव उसे कहता है,
देव ठीक है, वो बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि आज रात के लिए तुम्हारी क्या योजना है। क्या हम आज रात राजकुमार को मारने वाले हैं? तक्षराज नहीं, आज रात हमारा काम बस इतना है कि तुम्हें इस बारूद से भरे बम से कुछ बड़े धमाके करने हैं। देव हैरान भरी नजरों से, क्या बस यही काम है आज का? तक्षराज हाँ, धमाके से लोग यहाँ वहाँ भागने लगेंगे, हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, जिसका फायदा उठाकर मैं रक्षा मंत्रालय में जाकर महल का नक्शा चुरा लाऊंगा। देव पर इस काम के लिए धमाके करने की क्या जरूरत है? आपके पिता को बोल दीजिए, वे तो सेनापति हैं ना, वो ले आएंगे। तक्षराज नहीं देव, भले ही वह सेनापति है लेकिन महल का नक्शा हमेशा रक्षा मंत्रालय में एक तिजोरी में रखा जाता है, जिसे केवल महाराज या राजकुमार ही देख सकते हैं। ये सुनकर देव एक गहरी सांस के साथ कहता है, देव ठीक है, पर धमाका करना कहाँ है? तक्षराज हमारे पास कुछ गिने चुने ही ऐसे बम हैं जो मैं यमन से लाया हूँ, इसीलिए इस धमाके के लिए हमें 2 बम का इस्तेमाल करना होगा। पहले बम को तुम्हें स्वागत कर रहे हाथियों के ऊपर इस्तेमाल करना है और दूसरे बम को तुम्हें लोगों के बीच में धमाका करना है, जिससे लोगों में दहशत फैल जाए। मैं बस इसी का फायदा उठाकर रक्षा मंत्रालय में जाऊंगा और वहां से महल का नक्शा लेकर लौट आऊंगा, ठीक है? देव मुस्कुराते हुए, तुम अब भी उतने ही चालाक हो जितने तुम गुरुकुल में हुआ करते थे तक्ष, मुझे खुशी है कि तुम भविष्य में चंद्रपुर के राजा बनोगे। तक्षराज खुश होकर, धन्यवाद देव। वर्तमान समय, जगह, राजमहल। वहां रक्षा मंत्रालय के बाहर 2 सैनिक पहरेदारी कर रहे थे, तभी बाहर के धमाके से वो लोग चौंक उठते हैं। तभी वहां तक्ष दौड़ते हुए आकर उन्हें कहता है, तक्षराज, अरे कामचोरों, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वहां बाहर धमाका हुआ है और तुम सब यहाँ झक मार रहे हो। जाओ, लोगों की मदद करो, जाओ। ये सुनकर वो 2 सैनिक एक दूसरे को देखने के बाद तक्ष के आगे सिर झुकाए कहते हैं, 2 सैनिक जी राजकुमार। ये कह वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी तक्ष एक सैनिक के कमर में लगे चाबी के गुच्छे को चुरा लेता है। उनके जाने के बाद तक्ष चुपके से रक्षा मंत्रालय के भीतर चला जाता है और यहाँ वहां तिजोरी को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो तिजोरी मिल जाती है, जिसे वो चाबी के जरिए खोलता है, जहां वो सभी दस्तावेजों को बाहर लाकर बड़े गंभीर भाव से नक्शे को खोजने लगता है। तभी बार बार ढूंढने के बाद तक्ष गुस्से में कहता है, तक्षराज, नक्शे को तो यही होना चाहिए था। ये कहकर वो मन ही मन कुछ सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद वो गुस्से में कहता है, तक्षराज रुद्र। जगह, दुर्घटना की जगह। धमाके की अराजकता के बीच पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। इस अफरा-तफरी में फंसी नंदिनी डर से कांप रही है। उसके कांपते हाथ उसके पेट के ऊपर टिके हैं और उसकी आंखें बंद हैं। वो हाथी अपने पैर को नंदिनी के ऊपर रखने ही वाला था कि तभी एक पल में ध्रुवा भागता हुआ आता है। उसकी प्रवृत्ति उसके विचारों से ज्यादा तेज होती है। वह हाथी के पैर को दोनों हाथों से हवा में पकड़ता है। उसकी मांसपेशियां भारी वजन के कारण तनावग्रस्त हो जाती हैं। बल के कारण जमीन थोड़ी सी फटती है, लेकिन ध्रुवा दृढ़ रहता है। नंदिनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, अविश्वास और सदमे से उसके चेहरे पर असंभव को घटित होते हुए देखती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसे यकीन नहीं होता कि वह अपने सामने कोई चमत्कार देख रही है या नहीं। ध्रुवा तनाव महसूस करता है और सोचने लगता है, ध्रुवा, ये हाथी तो बहुत भारी है। अगर मैं इसे ऐसे ही पकड़े रहा तो मैं खीरे की तरह चपटा हो जाऊंगा। उसका हास्य तनाव को कुछ पल के लिए कम कर देता है। डगमगाने के लिए दृढ़ संकल्पित ध्रुवा गहराई से खुदाई करता है, अपने भीतर की हर बूंद ताकत को जुटाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे उसके अंदर ऊर्जा का एक उछाल बह रहा हो। एक जोरदार दहाड़ के साथ वह हाथी को अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेलता है। हाथी के लड़खड़ाने से धरती कांपती है, उसका विशाल शरीर एक गहरे धमाके के साथ नीचे गिरता है। जमीन हिलती है, हवा में धूल उड़ती है। वहां दूर रुद्र को हाथी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उस ओर जाने लगता है।
नंदिनी ध्रुवा की तरफ देखकर मन ही मन कहती है, नंदिनी ध्रुवा, तुम आ गए। ध्रुवा ने भले ही मुखौटा पहना हो पर उसकी मौजूदगी से नंदिनी को पता चल रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स ध्रुवा है। नंदिनी आगे कुछ सोच पाती अचानक उसके आंखें बंद होने लगती है जिससे कमजोर होकर वो नीचे गिर जाती है। ध्रुवा अपने पीछे मुड़कर देखता है कि नंदिनी बेहोश होकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रही थी। ये देखकर ध्रुवा सोचता है, ध्रुवा लगता है उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये सोचकर ध्रुवा नंदिनी की ओर जाने लगता है। तभी रुद्र वहां आकर दूर से ध्रुवा को नंदिनी की ओर आता देखकर डर जाता है और मन ही मन सोचता है, रुद्र ये मुखौटे पहना शख्स नंदिनी की ओर क्यों जा रहा है, कहीं यह वो शख्स नहीं जिसने ये सब। ये सोचकर रुद्र पूरी तरह से डर जाता है। ध्रुवा नंदिनी की ओर आते समय, आप ठीक तो हैं? ध्रुवा कुछ और कह पाता उससे पहले ही एक तलवार धुएं को चीरती हुई उसकी ओर आई। ये देखकर ध्रुवा तलवार से खुद को बचाने के लिए तेजी से पीछे हटा, लेकिन तलवार इतनी तेजी से आ रही थी कि तलवार के वार से ध्रुवा के सिर के आगे के कुछ बाल कट गए। इसके बाद वो हैरान भरी नजरों से मन ही मन सोचता है, ध्रुवा हैरान भरी नजरों से ये तलवार कहाँ से आई। तभी दूर से रुद्र तेजी से अपने कमर से चाकू निकालकर ध्रुवा के पास आते हुए कहता है, रुद्र उससे दूर हो जा डाकू। इसके बाद रुद्र तेजी से ध्रुवा के ऊपर एक जानलेवा हमला करने लिए बढ़ता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 303 रुद्र से बचाव। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रुद्र गुस्से में ध्रुवा के ऊपर एक जोरदार वार करने के लिए आगे बढ़ता है। ध्रुवा डरते हुए, क्या डाकू? नहीं, मैं कोई डाकू नहीं हूं। वहां माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि रुद्र को ध्रुवा की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। रुद्र तभी ध्रुवा के ऊपर एक जोरदार वार करता है। रुद्र के उस वार से बचने के लिए ध्रुवा अपनी फुर्ती का इस्तेमाल कर रहा था। ध्रुवा, ये राजकुमार पागल तो नहीं हो गया है, मुझ पे ऐसे हमले कर रहे हैं जैसे कि मैं उनका दुश्मन हूं। ध्रुवा ने राजकुमार रुद्र का सामना करते हुए अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प की एक भयंकर प्रतियोगिता में बंद थीं। अचानक रुद्र आगे बढ़ा, उसका चाकू चंद्रमा के प्रकाश में खतरनाक ढंग से चमक रहा था। एक तेज गति से ध्रुवा ने सहज रूप से हमले को रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। चाकू उसकी त्वचा को छू गया। हालांकि रुद्र ने जल्दी से खुद को ढाल लिया, उसके युद्ध कौशल को वर्षों के प्रशिक्षण से निखारा गया था। एक तरल गति में उसने अपने बाएं हाथ से चाकू को पकड़ लिया और एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ ध्रुवा पर सीधे निशाना साधते हुए एक और हमला किया। चपलता के साथ प्रतिक्रिया करते हुए ध्रुवा ने वार को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन रुद्र ने अथक प्रयास किया। रणनीति में एक सुनियोजित बदलाव के साथ रुद्र ने ध्रुवा के मध्य भाग पर निशाना साधते हुए एक शक्तिशाली लात मारी। वार की ताकत बहुत अधिक थी, ध्रुवा के पास तैयारी करने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर वार को सहने की बेताबी से कोशिश की, लेकिन लात बहुत जोरदार थी। ध्रुवा लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा, उसका शरीर बल के कारण आगे बढ़ा और वह पास की एक दुकान से टकरा गया। लकड़ी के तख्ते टूट गए और मलबा बिखर गया। हवा में धूल भर गई जिससे कुछ देर के लिए दृश्य अस्पष्ट हो गया, लेकिन ध्रुव का हौसला अडिग रहा। दुकान के खंडहरों के बीच लेटे हुए भी उसने अपने विचारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस झटके को खुद पर हावी नहीं होने देने का दृढ़ निश्चय किया। ध्रुवा, दर्द में क्या गजब की ताकत है राजकुमार में। नष्ट हो चुकी दुकान के मलबे के बीच ध्रुवा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसकी तीक्ष्ण प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर अपने बगल में लुढ़की हुई धातु की थाली को पकड़ लिया। धातु की खनक सुनाई दी जैसे ही रुद्र का चाकू ध्रुवा के सिर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ध्रुवा ने थाली के जरिए चाकू को रोक दिया। तभी ध्रुवा मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा, मुझे पता था राजकुमार मुझ पर चाकू फेंकेगा।
लेकिन इससे पहले कि ध्रुवा अपने पैर जमा पाता या अपनी अगली चाल की रणनीति बना पाता, रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के पास की एक कुर्सी पकड़ी और उसे ध्रुवा पर जोर से फेंका। ध्रुवा की सजगता ने काम करना शुरू कर दिया और वह खतरे से बाहर निकल गया, लेकिन आने वाली कुर्सी से बाल बाल बच गया। हालांकि जैसे ही वह दूसरी तरफ उतरा, धुएं से रुद्र प्रकट हुआ, तेज शांत। एक पल में उसने उनके बीच की दूरी को कम किया और ध्रुवा के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। ये प्रहार जोरदार था। ध्रुवा की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि वह लड़खड़ा गया, उसका शरीर हवा में मुड़ गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वहां दूर से ये लड़ाई देखकर नंदिनी लेटी हुई धीमी आवाज में कह रही थी, नंदिनी रुक जाए राजकुमार, वो ध्रुवा है। जमीन पर लेटे हुए ध्रुवा की हताशा उसके अंदर उमड़ पड़ी। उसके मुंह के कोने से खून टपकने लगा। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे पोंछा। वह रुद्र के घूंसे की चुभन को अपने शरीर में महसूस कर सकता था। ध्रुवा, मैंने गांव में बहुत से शक्तिशाली लोगों से लड़ाई की है, धीरे से कहा, लेकिन आज तक ब्रह्मा भैया के अलावा कोई मुझे ऐसा चोट नहीं दे पाया जो चोट राजकुमार ने अब दिया है। उसकी आंखों में प्रशंसा और झुंझलाहट दोनों की झलक थी। उसने अपने मुंह में जमा खून को थूक दिया और अपने मुखौटे को ठीक किया। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपनी निगाहें रुद्र की ओर घुमाईं। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, उसकी आंखों की तीव्रता तेज हो गई। क्रोध ने ध्यान को बदल दिया। ध्रुवा, ये वाकई में बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली हैं, भला होंगे भी क्यों नहीं, आखिर भविष्य के होने वाले राजा जो हैं, पर अभी के लिए मुझे इन्हें हराना होगा, वरना ये मुझे मार भी सकते हैं। रुद्र, मुझे इसे यहीं रोकना होगा। मैं चाहूं तो इसे मार सकता हूं, पर उसको जिंदा पकड़ूंगा तो मैं जान पाऊंगा कि उसने ये काम किसके लिए किया है। इसके बाद रुद्र ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। ध्रुवा तैयार था। उसके हाथ तेजी से हिल रहे थे, रुद्र के हर घूंसे को कुशलता से परखते हुए, एक भी वार को जमीन पर नहीं आने दे रहे थे। रुद्र की आंखें बढ़ती उलझन के साथ चौड़ी हो गईं। रुद्र हैरान भरी नजरों से, वह मेरे हमलों को रोक रहा है, लेकिन वह पलटकर वार क्यों नहीं कर रहा है। ध्रुवा बाहर से चुप रहने के बावजूद स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा था। ध्रुवा, मुझे इस बारे में होशियार होना होगा, उसने शांत रहते हुए सोचा। ध्रुवा, मैं सही समय पर वार करूंगा और बच निकलूंगा। भले ही उसके पास हमला करने का अवसर था, लेकिन वह सही मौके की प्रतीक्षा में पीछे हट गया। निराशा बढ़ने पर रुद्र ने रणनीति बदली। एक दृढ़ निश्चय के साथ उसने ध्रुवा के दाहिने हिस्से पर एक शक्तिशाली लात मारी। लेकिन ध्रुवा ने तेजी दिखाई और हवा में ही रुद्र का पैर पकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुवा ने राजकुमार की गति का इस्तेमाल करते हुए रुद्र की कमर की गांठ को पकड़ लिया। एक तेज झटके के साथ उसने रुद्र को दूर फेंक दिया, जिससे वह दूर जा गिरा। ये होते ही रुद्र गुस्से में मन ही मन सोचता है, रुद्र, ये गलती मैंने कैसे कर दिया। ये कहकर रुद्र पास पे पड़े अपने तलवार को उठा लेता है। ये देखकर ध्रुवा डर जाता है और मन ही मन कहता है, ध्रुवा, ये तो मारने पे आ गए हैं, अब क्या करूं। ये देखकर ध्रुवा भी पास पे पड़े थाली को उठाकर रुद्र के सामने खड़ा हो जाता है। ध्रुवा को ऐसे खड़ा देख रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, रुद्र, लगता है ये कोई मामूली अनाड़ी है, एक थाली से मेरे तलवार को रोकने की सोच रहा है, लगता है इसे पता नहीं कि मैं कौन हूं। जैसे ही रुद्र ने तलवार हाथ में लेकर आगे की ओर बढ़ाया, उसका इरादा स्पष्ट था, टकराव को खत्म करने के लिए एक निर्णायक हमला। ध्रुवा का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने आने वाले हमले के प्रक्षेपवक्र का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। ध्रुवा, इनका वार जोरदार होने वाला है। ये इतनी तेज धार वाली तलवार है कि इसके एक वार से थाली क्या मेरे भी दो टुकड़े हो जाएंगे। मुझे इस वार से बचने के लिए उनके तलवार के धार पर नहीं, बल्कि मेरे पकड़े थाली को ऐसे घुमाना है जिससे राजकुमार की तलवार का वार सीधे थाली पर ना पड़े। खुद का बचाव करने के लिए ध्रुवा ने जल्दी से थाली को समायोजित किया, जिसे उसने पकड़ रखा था उसे तिरछा रखा।
जैसे ही रुद्र की तलवार नीचे गिर गई, तलवार थाली की सतह से टकराया, जिससे धातु के खिलाफ धातु की जोरदार टक्कर हुई। प्रभाव के बल ने रुद्र को पीछे की ओर गिरा दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। मौके का फायदा उठाते हुए ध्रुवा ने बिना समय बर्बाद किए एक तेज गति से उसने थाली को घुमाया, जिससे वह रुद्र के चेहरे पर जा लगी। इस अप्रत्याशित हमले ने राजकुमार को चौंका दिया। इससे पहले कि रुद्र संभल पाता, ध्रुवा ने रुद्र के पेट पर जोरदार वार किया। थाली ने ऐसा जोरदार प्रहार किया कि रुद्र की सांस फूल गई और वे एक दूसरे दुकान में जा गिरते हैं। वो उठकर खुद को संभालते हुए ध्रुवा की ओर देखते हैं, पर वहां ध्रुवा तो नहीं, बल्कि वो थाली नीचे गिरकर घूम रहा था, जिससे उनकी तलवार टकराई थी। जगह: राज्य की सुनसान गलियां। वहां दूसरी ओर 3 व्यक्ति किसी गली में अपने अपने मुखौटे पहने भाग रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति डरते हुए कहता है, दिनार डरते हुए, अरे हम भाग क्यों रहे हैं? हमें तो फलों में जहर मिलाना था ना। वज्र गुस्से में, जहर गया तेल लेने, तूने देखा नहीं वहां कोई दूसरा दल आ चुका है, हमें उनके भीतर फंसने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना करना है, अपना सिर बचाकर यहां से जिंदा। वो आगे कुछ कहता, अचानक एक तलवार तेजी से आकर वज्र के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है, जिससे हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने पीछे की ओर मुड़ते हैं, जहां घर के उपबोला महाकाल के वेश में खड़ा था, चेहरे पर लाल रंग का कपड़ा बंधे, शरीर पर काले रंग का कवच पहने। उसे देखकर दिनार डरते हुए कहता है, दिनार डर से कांपते हुए, महाकाल। ये सुनकर राजू डरते हुए कहता है, राजू भागो। इसके बाद दोनों डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर भोला मन ही मन सोचता है, भोला महाकाल के वेश में तुम्हारा मरना तय है। ये कहकर भोला एक घर के छत से दूसरे घर के छत पर कूदकर उनकी ओर जाने लगता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते रहते हैं, पर अचानक भोला उनके आगे के घर के छत पर पहुंच जाता है। ये देखकर दोनों रुक जाते हैं। दोनों के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तभी दिनार डरते हुए राजू से कहता है, दिनार हमारा बचना नामुमकिन है, राजू महाकाल से आज तक कोई नहीं बच पाया। ये सुनकर राजू पूरी तरह से डर जाता है। तभी भोला छत से नीचे कूदकर जमीन पर आ जाता है। इसके बाद वो उनकी ओर घिरे घिरे चलते हुए आने लगता है। ये देखकर राजू दिनार से कहता है, राजू अगर ऐसी बात है तो मैं उससे लड़ने जा रहा हूं। जब तक उसे रोक पाऊं तब तक तुम यहां से भाग जाना। ये कहकर राजू पास ही पड़े दरांती को उठाकर गुस्से में चिल्लाते हुए भोला की ओर भागते हुए जाने लगता है। ये देखकर दिनार डरते हुए राजू की ओर हाथ बढ़ाकर कहने लगता है, दिनार धीमी आवाज में, मत जाओ वहां राजू, वो तुम्हें। दिनार आगे कुछ कह पाता, भोला ने खतरनाक गति से राजू की ओर बढ़ते हुए एक ही झटके में उसके हाथ से दरांती खींच ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने राजू की ठोड़ी के नीचे धारदार घुमावदार दरांती घुसा दिया। दरांती ने राजू के मुंह के निचले हिस्से को क्रूर सटीकता के साथ छेद दिया और एक क्रूर खींच के साथ भोला ने दरांती को नीचे की ओर चीर दिया। मांस और हड्डियों के फटने की बीभत्स ध्वनि गूंज उठी जब राजू के निचले जबड़े के साथ साथ उसके दांत भी हिंसक तरीके से खींचे गए। खुले घाव से खून बह रहा था और राजू दर्द से चीख रहा था। अपने कांपते हाथों से लगातार बह रहे खून को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। भय से भरी आंखों से राजू ने भोला की ओर देखा, लेकिन उसकी निगाहों में कोई दया नहीं थी। तेजी से क्रूरता के साथ भोला ने दरांती को राजू की आंख के गड्ढे में घुसा दिया। ऊपर की ओर खींचते हुए एक भयानक दरार के साथ राजू के ऊपरी खोपड़ी के एक हिस्से को बाहर निकाला, जिससे एक भयावह खुला घाव हो गया। राजू का शरीर तुरंत ही लंगड़ा हो गया, बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही भोला ने खून से सने खोपड़ी के टुकड़े को एक तरफ फेंका, उनके नीचे की जमीन खून से लथपथ हो गई और भयावह दृश्य समाप्त हो गया, जिसके बाद सिर्फ सन्नाटा और मौत रह गई। ये देखकर दिनार कहता है, दिनार मार देगा।
भोला खून से सने हाथों से दिनार की ओर आ रहा था, जिसे देखकर दिनार चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। ये देखकर भोला अपने कमर के पास रखे चाकू को बाहर निकालकर कहता है, भोला ध्रुवा के वचन के कारण मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। ये कहकर वो उस चाकू को दिनार की ओर फेंकता है, जिससे वो चाकू जाकर दिनार के पीठ पर जा लगता है और दिनार वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद भोला एक राहत भरी सांस लेकर कहता है, भोला खेल खत्म। तभी उसी जगह के पास ध्रुवा दौड़ते हुए आता है और जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है, ध्रुवा अच्छा हुआ जान बची। तभी उसकी नजर पास पे पड़ी राजू की लाश पे पड़ती है, जिसे देखकर उसके आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। ध्रुवा डरते हुए अब ये क्या चीज है। उसके बातों को सुनकर भोला अपने पीछे की ओर मुड़ ध्रुवा की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, भोला जिन लोगों को मैंने अभी मारा है उन्होंने भी ऐसा ही मुखौटा पहना है, इसका मतलब है ये भी उन्हीं में से एक है। तभी ध्रुवा भोला की ओर देखकर पूरी तरह से डर जाता है और उसके वेश पोशाक को देखकर मन ही मन सोचता है, ध्रुवा ये तो महाकाल है। कहीं इसने तो। ध्रुवा को देखकर भोला अपने तलवार को बाहर निकालता है और मन ही मन सोचता है, भोला इसे मारने में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उसे तलवार निकालता देख ध्रुवा पूरी तरह से डर जाता है और मन ही मन सोचता है, ध्रुवा लगता है इन्हीं लोगों ने आज धमाका किया था, इसीलिए महाकाल ने उन्हें मारा होगा। तभी वहां से भोला तेजी से ध्रुवा की ओर आने लगता है, जिसे देखकर ध्रुवा डरते हुए कहता है, ध्रुवा लगता है महाकाल को ये लगता है कि मैं भी इन्हीं के साथ हूं, इसीलिए। वहां भोला और भी तेजी से ध्रुवा के पास आ रहा था। ध्रुवा भोला की ओर देखकर, अरे नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, नहीं मैं वो नहीं हूं। ध्रुवा के बातों को अनसुना करके भोला तेजी ध्रुवा के ठीक पास पहुंच जाता है।